Hi guys, very warm welcome to this channel. So आज हम एक मेजर प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. This problem is mainly based on students who are going for JEE Prep and are in 11th, 12th और dropout. This is actually personal experience based, right? That is ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है. तो उस पूरे एक्सपीरियंस को एक ही जगह पे मैंने कन्वर्ट किया है, एक ही जगह पे लाया है और आपको वीडियो दे रहा हूँ. So like this video mainly targets people who want to do JEE Prep, but उनके पास कोचिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, वो कंफ्यूज है क्योंकि भाई बहुत सारे ऑप्शन है JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट में. इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन तो बहुत ही ज्यादा है, ऑनलाइन भी जा रहे तो भी है. तो दिस मेनली फोकसेस ऑन हाउ टू चूज अ गुड कोचिंग फॉर योर JEE Prep. So guys, like this, these are the options you get in offline, online, like in online, offline, दोनों like इतने सारे options हैं. So it is really confusing for you to choose a coaching, and this is where this video comes in. This video is for people facing issues. मतलब आपको like coaching select करना है, जाना है, but कैसे choose करें, कैसे करें, इसके लिए ये एक पूरा वीडियो है जहाँ पर मैंने पूरा एक summarize कर दिया है कि which pointers you should focus on to select a good coaching and continue your prep. You will be learning from my own mistakes and experience. तो मैं क्या करूँगा bit better का मतलब है कि थोड़ा बेहतर हो जाएगा बाकी आपके efforts और आपके हार्डवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी पे. दैट इज ऑल. तो फर्स्टली टैकल करने जाना है फंडामेंटल इश्यूज. दिस सेगमेंट इज मेनली फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. अगर तुमको ये सेक्शन स्किप करना है तो आई डोंट बिलीव यू शुड स्किप दिस सेक्शन. जस्ट इसको 2x पे कर लो, बट सुन लो अच्छे से, आपको फायदा मिलेगा. दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू द फंडामेंटल इश्यूज. तो पहला फंडामेंटल इशू है कि भाई क्या तुमको इंजीनियरिंग करना है. बाय द टाइम अगर तुमने पीसीएम चूज कर रखी है 12th में हो तो तुमको सही में पीसीएम के बाद इंजीनियरिंग ही करना है क्या नहीं. दिस इज द मेन क्वेश्चन. 11th में हो तो भाई सोचो कि तुमको इंजीनियरिंग करना है, पीसीएम में जाना है, फिर उसके बाद आएगा कि इंजीनियरिंग करना है या तुमको और अलग ब्रांचेस में जाना है, अलग फील्ड में जाना है, उसमें फिर बीएससी आता है, रिसर्च आता है. तो क्या तुम आईआईएम जा सकते हो, आईटी मैट देके आईआईएम इंदौर एमबीए कर सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो. मेनी फील्ड्स आर ओपन टू यू. आर यू श्योर यू वांट टू डू इंजीनियरिंग? तो अगर तुम्हारा ये श्योरिटी है कि तुमको इंजीनियरिंग ही करना है, एंड हियर आई वांट टू आस्क एवरी वन ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो अ क्वेश्चन कि तुमको इंजीनियरिंग इसलिए करना है कि तुमको आईआईटी एनआईटी जाना है, या तुमको इंजीनियरिंग इसलिए करना है कि तुमको पसंद है एंड आईआईटी एनआईटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. अगर तुम्हारा आंसर इंजीनियरिंग करना है बिकॉज़ यू लाइक इट, देन ओनली देन आई थिंक यू शुड डू इंजीनियरिंग. बट आईआईटी के टैग के लिए या किसी भी टैग के लिए इंजीनियरिंग करना इज रियली पॉइंटलेस एंड not quite the best option for you. I think you can do better in some other field. Please think on it. You have the time to think on it. With that being said, I would like to introduce you to some parameters of choosing engineering. Well, there are the following main engineering departments. There are many. इससे भी और है, मेटलर्जी बहुत सारे होते हैं, बट इसको मैं एग्जांपल के तरह दे रहा हूँ. यहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस तुमको ये सारे ऑप्शन, ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं. इसमें तुमको नियमित सब मैथमेटिक्स पढ़ना है, तुमको कुछ कॉलेज ऑफर करेंगे फिजिक्स भी, तुमको कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी कोर्सेज होंगे वो भी ऑफर करेंगे. फिर इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारे सर्किट एनालिसिस ये सब करना पड़ेगा. इसमें तुमको फिर आएगा फिजिक्स, फिजिक्स बहुत मात्रा में लगेगा. यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ पर भी मैकेनिक्स जो फिजिक्स का पार्ट है ये बहुत लगेगा. यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स ये भी तुमको बहुत लगेगा. तो मेनली इंजीनियरिंग में तुमको जो है इंटरेस्ट लगता है फिजिक्स और मैथ में. केमिस्ट्री तुम एक बार को निकाल लोगे, ज्यादा नॉलेज नहीं लगता और जितना लगता है उतना टीच किया जाता है. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको एक जेन्युइन इंटरेस्ट लगेगा, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे. एंड इफ यू आर रेडी टू डू दिस ऑन मैथ्स और फिजिक्स, कैलकुलस, कंप्यूटर साइंस में कैलकुलस सकता है, यहाँ पर मैकेनिक्स सकता है, फिजिक्स सकता है, पूरा यहाँ पर भी फिजिक्स सकता है. इफ यू आर रेडी टू डू दैट फॉर योर इंजीनियरिंग 4 years, then I think you are quite eligible for choosing engineering. ये कोई सा भी तुमको जो पसंद है वो. एंड देन आल्सो द क्वेश्चन की कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए. तो आई थिंक यू शुड गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एंड think on your own to find the best one you like or the subjects which you align with. ये तुमको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं. With that being said, let's come to the second issue, which is बस जेईई एक एग्जाम नहीं है, बस जेईई एक इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है. इसमें बहुत सारे एग्जाम आते हैं अलग अलग. उसमें से अगर कुछ का मैं नाम दूं तो रिसर्च में आता है आईएसआई जैसे एग्जाम, जो कि है प्योर मैथ के लिए. अगर तुमको मैथ बहुत पसंद है, इफ यू आर स्टम्बल्ड अपॉन दिस कि भाई तुम्हारे जेईई जर्नी में तुमको मैथ पसंद है, तुमको मैथ में करियर करना पसंद होगा या करना चाहते हो, तो तुम आईएसआई के लिए जा सकते हो. इसमें फिर और भी इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे आईसर आता है, उसके बाद फिर आईआईटी आता है. इसमें तुमको रिसर्च मिलता है, प्रॉपर रिसर्च. एंड दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट इन रिसर्च. ये दोनों टॉप इंस्टीट्यूट है. इसमें हिडन जेम अगर मैं बताना चाहूं तो इट इज आईएटीएस कोलकाता, which is also an hidden gem. So ISI, CMI, ISER, IIT, IITS ये सारे टॉप ऑफ द ग्रीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है. एंड इफ यू फील लाइक ये तुमको यार ये जेईई का इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट पसंद नहीं, तुमको प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इनमें अगर तुमको इंटरेस्ट है, इसमें मैथ्स, इसमें पीसीएमबी इसमें तुमको इंटरेस्ट है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर रिसर्च एग्जाम. एंड इफ यू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड तुमको बाय चांस आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो देयर आर स्टिल ऑप्शन फॉर यू. जैसे कि तुम्हारे पास बिट्स का ऑप्शन रहता है, बिट्स के बाद तुमको यूडीडब्ल्यू के थ्रू रिप्लाई के हैदराबाद का ऑप्शन रहता है, जिसका मेन का बताओ बहुत खतरनाक रहता है. उसके बाद तुम्हारे पास मणिपाल का एंट्रेंस एग्जाम रहता है. फिर उसके बाद तुम्हारे पास एमएसटी सीईटी है एंड सच वेरी डिस्टिंग्विश्ड एग्जाम्स. लाइक ये सारे ये तो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट एग्जाम है, ये भी प्राइवेट है. मणिपाल का खुद का एक एग्जाम है एमईटी. तो ये सारे एग्जाम्स भी तुम दे सकते हो. डू रिसर्च ऑन देम. आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स. एंड लास्ट जो हमारा कंसर्न है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड. बाय हाइब्रिड आई मीन कि मान लो तुम्हारे दो सब्जेक्ट कोचिंग करते हैं, एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा कोचिंग में तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं, बट दैट इज लाइक किसी हो सकता है, तो जरा बचिए. और दो सब्जेक्ट खराब है और एक सब्जेक्ट अच्छा है तो उसके लिए कर सकते हो. बट द मेन पार्ट हियर इज ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड. एक बहुत ही मेन फैक्टर को डिमांड करता है, वो है कंसिस्टेंसी. लाइक दिस इज द मेन फैक्टर दैट सेट्स यू एंड एनीवन एल्स अपार्ट. टॉपर्स और एवरेज लीडर, टॉपर्स में एक चीज बहुत देखी जाती है, टॉपर्स और या फिर अचीवर्स मानते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत होती है. दे हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी. बाय कंसिस्टेंसी आई मीन कि भाई अगर मान लो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो तुम 3 लेक्चर कर रहे हो, दिन का 3 लेक्चर होता है शेड्यूल, 1.5 घंटे के 3, 4.5 5 घंटा. एंड देन उसके बाद तुम 2 घंटा रिवाइज करके क्वेश्चन कर रहे हो, 7 घंटे में तुम रोज कर पा रहे हो अनलेस यू आर सिक. तो भाई तुम सेट हो गए. जेन्युइनली यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एज कंपेयर टू ऑल अदर पीपल इन द कंपटीशन. ऑफलाइन का भी सेम है. ऑफलाइन तुम लेक्चर कर रहे हो, घर जाने के बाद तुम लेक्चर करके बस पढ़ रहे हो, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेक्चर करके आए, खत्म पढ़ाई. तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है. ऑनलाइन में भी वैसा करने के बाद थोड़ा तो फायदा है कि एटलीस्ट यू आर अकेले 1 to 1 तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है. ऑफलाइन में तुमको कुछ चीजें एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ता है.
एंड वहीं पर कंसिस्टेंसी आती है, तुमको अपना होमवर्क बीपीपी जो भी मिल रहा है, जो भी मटेरियल मिल रहा है वो फिर से करने की जरूरत है। मेरे जैसे कुछ लोग थे जो ऑफलाइन में कोचिंग करके सीधा हो जाते थे, एक बार करते थे और पढ़ते नहीं थे। तो या उसके बाद मैंने ऑनलाइन को शिफ्ट कर दिया, मेरी बात अलग है, नेक्स्ट टॉक अबाउट लेटर। और उसके बाद ऑनलाइन में एक स्पेशल केस है ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड में, जो है सोशल इंटरेक्शन का केस, व्हिच इज एक्चुअली प्रीटी मेजर इशू कि सोशल इंटरेक्शन भी मिलना चाहिए। अगर तुम एक डमी कैंडिडेट हो, डमी स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर ये नहीं मिलेगा तो भाई तुम बस एक पढ़ाकू बच्चे बनते रहोगे। देयर विल नॉट बी एनी न्यू एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आइडियाज व्हिच इज क्वाइट रिक्वायर्ड फॉर आवर ब्रेन डेवलपमेंट, कि भाई कुछ नए आइडियाज, कुछ नई चीजें पता चलना, एक एक्चुअल डीप कॉन्वो होते रहना या फिर एक कॉन्वो होते रहना एंड सेम एज ग्रुप के साथ इज रिक्वायर्ड फॉर योर डेवलपमेंट। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यू कैन एक्चुअली डू, अगर डमी स्कूल वाले हो तो तुम एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर में चले जाओ कहीं, या फिर आसपास कोई रहता है दोस्तों उससे मिलते रहो एक दिन दो दिन में, या फोन पे बात करते रहो। एंड तीसरा होता है कि स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स पे चले जाओ, स्पोर्ट्स में। एंड कंसिस्टेंसी का भी एक ट्रिक है मेरे पास, व्हिच इज यू कैन यूज योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, कोई भी हो भाई, कोई भी चल जाएगा। यू जस्ट नीड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। उसको क्या करना है, सुबह तुम्हारी गोल बेसिस मान लो तुमको 3 लेक्चर करने हैं, ऑनलाइन हो और या फिर ऑफलाइन हो तो 3 डीपीपी करने, उसमें से तुमने रात आ जाते एंड ऑफ द डे तुमने 2 कर लिए, 2 डीपीपी लेक्चर, एंड तुमने उसको बता दिया। उसको एक और चीज बताने की स्टार्टिंग में तुम करने के पहले पेरेंट्स को बता रहे हो तो स्टार्टिंग में तुम एकदम 3 ऑन 3 नहीं कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते ऐसा बता दो। एंड धीरे धीरे यू विल सी कि तुम अगर ये रोज करते जा रहे हो तो यू विल बी एट अ मच ग्रेट लेवल ऑफ डिसिप्लिन। इससे डिसिप्लिन आएगा तो कंसिस्टेंसी पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, तुम्हारा वेरी गुड लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बैंक बढ़ेगा टू बी एग्जैक्ट। और ये नॉलेज बैंक तुम्हारे फिंगर टिप पे होगा इफ यू आर रिवाइजिंग। विद दैट बीइंग सेड, ऑनलाइन ऑफलाइन में एक और मेजर डिफरेंस है, मेजर का मतलब मेजर ही है, जिसमें है ऑनलाइन कोचिंग में तुमको प्राइसिंग बहुत कम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 15K फॉर 2 years एंड 10K या 5K फॉर 1 year, डिपेंड्स ऑन कोचिंग। ऑफलाइन में दैट सेम वैल्यू गोस टू 1.5 लाख, व्हिच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, लाइक इसका 10 टाइम्स ही है। एंड देयर माइट बी मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, मेनी, मतलब टीचर अच्छा नहीं है, ब्रांच अच्छा नहीं है, बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, डिस्ट्रैक्शन है, फीमेल डिस्ट्रैक्शन, मेल डिस्ट्रैक्शन, हार्मोनल डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, मेनी थिंग्स कैन डिस्ट्रैक्ट यू। ऑनलाइन में अलग डिस्ट्रैक्शन, वो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो सोशल मीडिया कंजप्शन, मोबाइल का एडिक्शन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट इट मैटर्स ऑन हाउ यू कॉम्बैट इट। और उसके लिए तुमको चाहिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, एंड आई थिंक आई हैव सजेस्टेड ग्रेट मेथड फॉर दैट। और ऑनलाइन ऑफलाइन में एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है प्राइस का, दूसरा है लेवल ऑफ एजुकेशन। ऑफलाइन में तुमको जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन मिलता है, बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन मिलता है। आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव डन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो या ऑनलाइन में तुमको एक फायदा ऐसा है कि भाई तुमको कम पैसे में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलता है अदर ऑफलाइन, बट तुमको सोशल इंटरेक्शन ऑफलाइन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिलता है, ऑनलाइन के कंपैरिजन में टीचर का भी सपोर्ट मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अगर तुम एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो जिसमें ऑफलाइन कोचिंग नहीं है एंड यू थिंक दैट कोचिंग इज नॉट सफिशिएंट, या फिर आगे के पैरामीटर्स देखने के बाद तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारा कोचिंग अच्छा नहीं है, देन आई थिंक यू शुड एक्चुअली स्विच टू ऑनलाइन एंड डू द मेथड फॉर कंसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। बिकॉज़ 12th में तुम रिस्क नहीं ले सकते अनदर ऑफलाइन कोचिंग में जाके अपना टाइम वेस्ट करने की और मनी वेस्ट करने की। और ऑनलाइन में जो भी अवेलेबल है, जो भी आई थिंक 4-5 जो भी फेमस है वो सारी ऐसे इफ यू फॉलो करेक्टली, मतलब उन्होंने जो बताया है वो अच्छे से फॉलो कर लेगा, आई थिंक योर सिलेक्शन इज गारंटीड इन ऑनलाइन। बस एक ही फैक्टर है कंसिस्टेंसी का और सोशल इंटरेक्शन का, उसको कमेंट कर लो एंड आई थिंक यू हैव योर सिलेक्शन एट योर प्लेस, मतलब सिलेक्शन इजी है फिर। एंड ऑफलाइन अगर तुम एक 11 वाले बच्चे हो, तुमको लग रहा है कि ऑफलाइन अच्छा लग रहा है तुमको, यू कैन गो टू ऑफलाइन, देन आई थिंक यू शुड ट्राई गोइंग टू ऑफलाइन। बस क्या करो, जो इनिशियल 2-3 मंथ है उसमें ऐसा जुगाड़ करो कि कम से कम पैसे भरना पड़े, जिससे अगर तुमको छोड़ने की बारी है तो भी तुम कम से कम लॉस के साथ छोड़ सको ऑनलाइन या फिर कोई दूसरे ऑफलाइन कोचिंग जा सको। दैट बीइंग सेड, आई हैव कंक्लूडेड ऑल द फंडामेंटल इश्यूज। वेलकम गाइस टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एक्चुअल कोचिंग एनालिसिस। यहाँ पर हम एक्चुअल कोचिंग में जाके एनालिसिस करेंगे, या फिर अगर तुम ऑनलाइन देख रहे हो तो तुमको ब्रोशर एक्सेट्रा चीजें देखनी पड़ेंगी, या फिर तुम ऑफलाइन सेंटर जाके उनके ऑनलाइन कोर्सेज का भी एनालिसिस या एनालिसिस कर सकते हो, लाइक ऑफलाइन में जाके ऑनलाइन बैचेस का इंक्वायरी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनली देयर आर 2 मेन यहाँ पर पार्ट होने वाले हैं। जो पहला कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा तुमको, और फिर उसके बाद मैं तुमको उससे टैगलाइन काउंटर आता है बताने जा रहा हूं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेनली फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं ऑफलाइन कोचिंग में एम्प्लॉयी स्कैम्स बहुत होते हैं। लाइक अगर तुम कोई से भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओ तो एम्प्लॉयी स्कैम्स क्या होता है, तो दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट द एग्जामिनेशन, जैसे जेईई एग्जामिनेशन। जेईई में तो बहुत होता है, बाकी का पता नहीं, बाकी एग्जाम्स का पता नहीं, जेईई में होता है। वहां पर वो पूछेंगे तुमसे कि जेईई का फुल फॉर्म क्या है, बेटा बताओ। जेईई कौन सी बॉडी कनेक्ट करती है, पहले सीबीएसई करती थी, अभी हिंदी करती है। उसके बाद जेईई का पैटर्न क्या है, वो है 300 मार्क का पेपर आता है, 75 क्वेश्चंस रहते हैं, और उसमें फिर तुमको +4 -1 का की होगा मार्किंग स्कीम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके फिर एडवांस का पूछेंगे, तो एडवांस में 51 54 क्वेश्चन रहते हैं, या फिर ऑन द पेपर थोड़ा वोलेटिलिटी लगता है एडवांस, बट आई थिंक रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बैलेंस आउट कर दिया, इवन आउट कर दिया सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर का। तो फिर 180 का पेपर रहता है एंड दैट्स ऑल। लाइक ऐसे बेसिक इनको पूछेंगे। जेईई का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंडियन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर तुम यहां पर मार्क आओगे, दिस इज यूजुअली द केस फॉर एनी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इसमें कोई कमी नहीं है, तुमको एक बार को पढ़ाना हो चल जाएगा, धीरे धीरे तुमको समझ जाएगा। बट दे ट्राई टू ट्रैप यू, एंड इफ यू आर विद योर पेरेंट्स they will definitely trap you on this, so that is why I get to this live. I don't want to waste my parents time. अगर तुम खुद से कभी इंक्वायरी करने को जाओगे तो वो तुमको ऐसा बोल के कहना कि पेरेंट्स को लेके आओ, then you just have to answer them with one single line कि I want to inquire, मतलब मुझे खुद से इंक्वायर करना है पहले, because I don't want to waste my parents time. If I like the coaching, then only I will bring my parents, because I don't want to waste my parents time. ये लाइन है, तुम यूज कर सकते हो। जरा सामने वाले को देख के यूज करना, लाइक ये नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। अगर तुमने पॉजिटिव इंपैक्ट कर दिया भाई, सामने वाला खुश हो जाएगा, सामने वाला खुश हो जाएगा, ये अच्छा खतरनाक है, सीरियस है, ऐसा हो गया। That being said, the actual next step would be कि जो एम्प्लॉई वाला पर्सन है उसको पूछेंगे कि कोचिंग की फैकल्टी कौन कौन है, जैसे एक सब्जेक्ट की फिजिक्स का फैकल्टी कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो प्रैक्टिस के लिए क्या देता है, या फिर मॉड्यूल्स कौन से हैं, मॉड्यूल दिखाओ। लाइक तुम मॉड्यूल को ओपन करके देखो, तुमको दिख जाएगा कि हाँ मॉड्यूल अच्छा है। जनरली एक अच्छा मॉड्यूल वो है जिसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा देखो तुम। देन लेक्चर्स कितने टाइम देते हैं, व्हाट इज द शेड्यूल,
तो कौन सा टीचर होता है, इस ब्रांच में कौन सा टीचर है एंड कितने ब्रांचेस पे जाता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री में मान लो कौन सा टीचर है, सेम दिस प्रोसेस, मैथ्स में भी सेम। फिर इफ यू वांट टू आस्क, उनका इंस्टीट्यूट भी पूछना सारे टीचर का कि उन्होंने कहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन की, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स किए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स किए, उनका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन के लिए, यहाँ पर टीचिंग के लिए, वो सब बातें पूछ लेना, वो बता देंगे बट पूछ लेना। उसके बाद लेट्स गेट टू द स्टूडेंट साइड, ये टीचर साइड होगा, स्टूडेंट साइड देखते हैं। तो उनको पूछना टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टेस्ट कौन से लेवल के रहेंगे, एडवांस का टेस्ट कितना रहेगा, मेन का टेस्ट कितना रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी पूछना है तुमको। फिर डीपीपी कैसे कैसे दिए जाएंगे, डीपीपी दिए जाएंगे या नहीं, या मॉड्यूल का होमवर्क दिया जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेशन कितने होंगे, टीचर वाले प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद डाउट सपोर्ट क्या है, डाउट पूछना है तो तुम डाउट तक पूछ सकते हो, या फिर कोई भी टीचर को डाउट लेके आओ तो वो डाउट बता देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स। तो ये जो है तुमको बेसिक ये तीन पैरामीटर्स पूछना है, टेस्ट क्या है, डीपीपी क्या है, डाउट सपोर्ट क्या है। देन लेट्स गेट टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज तुमको डेमो लेक्चर का पूछना है। सब टीचर का डेमो लेक्चर को तुमको उनको पूछना है, जनरली देते नहीं बट फिर भी आफ्टर यू हैव फॉलोड दिस थ्री एंड थोड़ा मतलब यानी तुम खुद को जरा एक सीरियस एस्पिरेंट या फिर सीरियस बोलने से ज्यादा एक नॉलेजेबल एस्पिरेंट दिखाओ। होना ना होना अलग बात है, दिखाना आना चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तो है, इसमें कुछ तो है, उनको दिखना चाहिए। देन यू कैन आस्क फॉर डेमो लेक्चर। अगर वो अलाउ नहीं करते तो भी वो तुमको अलाउ कर देंगे, नहीं किया तो उसके लिए भी हमारे पास है। यहाँ पे डेमो लेक्चर में क्या हो सकता है कि दो तीन क्या हो सकते हैं कि डेमो लेक्चर में जो टीचर है वो एक्चुअल टीचिंग में ना हो, उनका ब्रांच चेंज कर दिया जाए या फिर ब्रांच चेंज कर दिया जाए, या फिर वो टीचर को कम टाइम दिया जाए, उनपे लिमिट्स लगा दिया जाए, प्रेशर किया जाए, उनको कम लेवल का पढ़ाने को बोला जाए। तो फोर्थ एक और हो सकता है कि पर्पस पूरी डेमो लेक्चर में एकदम खतरनाक टीचर चलाया जाए और बाद में फिर उनको तुम्हारे बैच में दिया ही नहीं दे। एंड देयर इज आल्सो वन थिंग कि तुमको बैचेस देखने, मेनली ए ऐसे बैचेस रहते हैं A1 से A7, तो तुमको क्या करना है, ये सब बैचेस सारी जान लेना है, या लाइक उनका कुछ अलग बैच रहता है टॉपर रैंकर, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आई डोंट थिंक दैट द बेस्ट ऑप्शन, बट है तो तुमको उसका भी इंक्वायरी कर लेना चाहिए। दैट बीइंग सेड, ये जो स्कैम्स है इनसे होता रहता है, इनसे बचना। मैं अभी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें बताता हूँ हाउ टू से गया। तो यहाँ पर हम रेमेडीज में आ चुके हैं। रेमेडीज या फिर काउंटर अटैक्स बोल सकते हो उनको अगेंस्ट दीज स्कैम्स। तो फर्स्ट स्कैम इंक्वायरी स्कैम होगा, इसमें क्या करना है, इसमें तुमको एकदम कॉन्फिडेंस लेके जाना है। इंक्वायरी को जाते वक्त तुमको एकदम फुल कॉन्फिडेंस लेके जाना है एंड तुमको जो जो क्वेश्चन है, जो जो मैंने बताया उसको तुमको एक बार सुन लेना, अच्छे से जाना है एंड यू जस्ट हैव टू ब्लफ यानी तुमको खुद को बस बढ़ा देना है, तुमको सामने वाले को दिखा देना है कि भाई यू नो योर शिट, तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको जेई के बारे में पता है, तुमको बेसिक सारी इन्फो है, अगर नहीं है तो लेके जाओ भाई, आ जाएगा। लाइक सामने वाला तुमको ऐसा देखना चाहिए कि भाई ये बच्चा इंस्टीट्यूट में आना चाहिए, लाइक बैंकर है भाई, ऐसा तुमको थोड़ा बहुत तुमको दिखा देना। इवन इधर डेमो लेक्चर स्कैम एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि डेमो लेक्चर जब भी होगा तो तुमको टीचर को देखना है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है एंड तुमको अगर टीचर का समझ में आ रहा है वो डेमो लेक्चर में कैसा पढ़ा रहा है, इजी की प्रेशर, उनके हाव भाव देखने, उनका बिहेवियर पैटर्न जैसा। इफ यू आर इन नेचुरल स्टेट तुम एकदम रिलैक्स होते हो, बट अगर तुमको कोई स्कैम हो रहा है तो टीचर थोड़ा सा भगाता है, इफ इट्स अ गुड टीचर, फायदे इफ इट्स अ गुड टीचर। एंड डेमो लेक्चर में एंड तुम एक और चीज कर सकते हो डेमो लेक्चर में कि भाई टीचर को तुमको दिखा देना है कि भाई तुमको ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछो, या फिर ऐसा टीचर के साथ इंटरेक्ट करके टीचर भी लगना चाहिए कि ये बच्चा अच्छा है। दिस आल्सो गोज हैंड इन हैंड विद एम्प्लॉय स्कैम। डेमो लेक्चर में भाई, तो डेमो लेक्चर में तुमको ऐसा एनालिसिस करना है टीचर का, टीचर पढ़ाता कैसा है। डेमो लेक्चर में वो बेसिक पढ़ाएंगे, वो तुमको समझ में आ रहा है तो आई थिंक यू हैव मैच विद द टीचर, जस्ट तुमको देखना कि कोचिंग अच्छा है। उसके लिए एम्प्लॉय स्कैम का भी जो है उसका भी रिजल्ट सामने आता है। उसमें मेनली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बोलना ना भूले भाई, जरूर बोले, लाइक मोमेंट देख के बोले, जैसे हमें नहीं ना बोले। एंड एम्प्लॉय स्कैम में क्या रहता है, तुमको ऐसा फॉर्म देंगे, ऐसा कुछ देंगे, तुमको क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब करेंगे, वो पी का स्ट्रक्चर देंगे, ये सब वो करेंगे, वो तुमको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बनाएंगे, लाइक वी आर डूइंग दिस फ्रॉम दिस ईयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुमको फॉर्म में तुमको क्लियरली क्लैरिटी के साथ अपने क्वेश्चंस को पूछते रहना है। अगर तुम अपने साथ एक नोटपैड पे क्वेश्चन भी लिखेगा तो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है कि सामने वाला जो सामने वाला एम्प्लॉय वाला बंदा है, एम्प्लॉय वाला जो इंसान है, उसको लाइक वो बेसिक चीज कभी देखा नहीं होगा। आई डोंट थिंक एनीवन स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इतनी डेप्थ के साथ कोई कोचिंग में जाएगा, तो अगर तुम इतनी डेप्थ के साथ जाओगे तो सामने वाला कभी ना कभी एक स्लिप अप मार सकता है। स्लिप अप यानी वो कुछ ऐसा बोलेगा कि जिससे तुमको गट फीलिंग आ गया, तुमको लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो तुमको क्या करना है, गड़बड़ आने वाली है, गड़बड़ अगर तुमको लगे तो ट्रस्ट योर गट, जस्ट पूरा कॉन्वर्ट एंड कर लो, घर जाओ और सोचो लेना है यानी घर के घर में वो डिस्कस कर लो। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये डेमो लेक्चर वाला स्कैम अगर तुमसे झेला नहीं जा रहा है, ये झेला नहीं आता मोस्टली, लाइक क्वेश्चन आंसर करना बहुत सारी चीजें नहीं आता है इधर तो वाले फिर भी एक बार को लाइक जो टॉपिक है उसको घुस के एक क्वेश्चन पूछे, तो उसके लिए तुमको लेना है स्टूडेंट्स लेस पीयर यू, दैट इज टू से कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं 11th 12th उनका कोचिंग का टाइम देख लो, एम्प्लॉय के वक्त कोचिंग का टाइम तुमको पता चल जाएगा, तो उसी टाइम पे जाके स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स है लाइक 11th 12th वाले जितने बैच के जितने स्टूडेंट्स मिलेंगे सबसे बात कर लो, उनको जेन्युइनली पूछा कि आई वांट हेल्प, बिकॉज़ तुम यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने वाले हो एनरोल करने के लिए, उनको एक जेन्युइन रिप्लाई देने को बोलो कि भाई कैसा कैसा है, कौन से टीचर तुमको पसंद आते हैं, टीचर्स एंड कौन से पैटर्न में क्यों नहीं पसंद आते हैं, डीपीपी का क्या सिस्टम है, इसेंशियली स्पीकिंग यही तुमको उनसे पूछना है, लाइक टेस्ट डीपीपी का सपोर्ट, कोचिंग का फैकल्टी कैसा है, प्रैक्टिस कैसा है, लेक्चर्स कैसे हैं, ये सब पूछना। एक मेजर क्वेश्चन है उसमें डेमो लेक्चर रिलेटेड है कि डेमो लेक्चर में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही एक्चुअल लेक्चर में पढ़ाया जाता है या नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज गाइस ये पूछना ना भूलें। इफ यू आर मेकिंग अ नोट प्लीज मेक अ नोट साइड बाय साइड। देन नेक्स्ट इज ये तुमको इंक्वायरी के वक्त पूछना है कि जो भी सामने इंसान है उनको पूछना है कि तुम्हारा जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसमें से कितने टॉपर है, टॉपर टाइमिंग 99% वाले कितने हैं, मेंस में 95% वाले कितने हैं, 93% वाले कितने हैं, 91 90 वाले कितने हैं 90 से। एंड ये पास ईयर का मतलब जो तुम्हारा ईयर है, लाइक करंट गोइंग ईयर है, लाइक जो लेटेस्ट जेईई एग्जाम हुआ है उसका 99% वाले का नंबर 98 95 93 90 इनका नंबर पूछना है। एंड एनीवे 99 का 3 से 4 हो तो आई थिंक दैट इज अ गुड अमाउंट। एंड अगर एडवांस का पूछे तो एनीथिंग एडवांस 10,000 से नीचे भी हो, लाइक 10K से नीचे, 10K से नीचे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक यू कैन एक्चुअली गो टू अ गुड लेवल ऑन योर ओन, दैट इज फॉर अनदर वीडियो ऑफ कोर्स। तो ऐसे पास स्टूडेंट्स और तुमको एक मेन क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ से पहले जितने भी स्टूडेंट्स
गए हैं, पास में यहाँ से पढ़ के उनका कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो उनको इससे पता चलेगा कि भाई इंस्टीट्यूट का लेवल चाहिए, पर्टिकुलर ब्रांच का लेवल है, ब्रांच का पूछना है। अगर वो ब्रांच का देने से मना करे तो भाई सही लेवल दो, लाइक दे शुड हैव ब्रांच लिस्ट। अगर वो हाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये ब्रांच अच्छी नहीं है, कोई और ब्रांच से भी आ सकता है। जैसे मेरी कोचिंग टाइप न्यू कोचिंग, ग्रीन कोचिंग, जिनका कोटा में सेंटर है, उनका क्या रहता है, उनका प्रॉपर आ जाता है कोटा की इससे ब्रांचेस है, पर वो रिजल्ट बना देते हैं उनके अलग अलग ब्रांचेस से। एंड लोगों को लगता है कि यही इस ब्रांच का टॉपर है, दैट इज नॉट द केस, टीचर्स आर नॉट द सेम, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रांच टॉपर भी सेम नहीं है, मतलब यहाँ का टॉपर और वहाँ का टॉपर अलग रहेगा। तो ये तुमको पूछना है। और पास स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट, मान लो कि जिनके जो पास स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटी में गए एंड आईआईटी में गए, तो लाइक यू कैन सी टीचिंग तो अच्छा है, मतलब लाइक अच्छा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, 10-20 स्टूडेंट्स इन 5 years, maybe 6 years in IIT, 40 to 50 स्टूडेंट्स इन NIT, IIT, तो लाइक दिस इज एक्चुअली गुड फिगर, लाइक अच्छे खासे बंदे जा रहे हैं इस कोचिंग से, इस ब्रांच से देख रहे। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया, लाइक ये जो है हमारा काउंटर अटैक है फॉर दीस स्कैम्स। तो ये दिस वाज बेसिकली द इन्फो, लाइक ये तुमसे पूछा जाएगा, तुम पूछोगे, बताया जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू काउंटर इट बेसिकली। दैट मींस लेट्स मूव ऑन टू द समरी, पूरा वीडियो में समरी करता हूं। समरी करते हैं तो मेन आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल इश्यूज, लाइक इंजीनियरिंग करना है या फिर कोई और ब्रांच करना है, देन जेईई या फिर कोई और एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम थे, यू कैन ट्राई दैट, एंड आल्सो जेईई। देन लास्टली बट लीस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड, लाइक कौन से सिस्टम में जाना चाहते हो, तुमको कौन सा सिस्टम अच्छा लगता है, एंड इसमें एक मेजर पार्ट है कंसिस्टेंसी applies everywhere and social interaction, so don't forget that. Then our next part was actual analysis of coaching. यहाँ पर हम देखते हैं स्कैम, तो जो भी स्कैम्स क्वेश्चन रहते हैं, लाइक बेसिक इंफो रहता है वो, एंड उसको काउंटर कैसे करना है यहाँ पर हमने देख लिया काउंटर। देन स्टूडेंट्स का रिव्यू, मेनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें तुम 2-3 दिन लगाओ तो स्टूडेंट्स का रिव्यू जरूर देना, और इसके लिए तुमको टाइमिंग चाहिए, जो तुम अच्छा इंक्वायरी के वक्त जाओगे वो टाइमिंग दे देंगे, उसी टाइमिंग पे तुमको कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे जाना है, सारे बैचेस सारे बच्चे टॉपर एवरेज सब बच्चे ले लो, सबका रिव्यू ले लो, यू विल get to know the flaws of the institute and perks of the institute, उसके हिसाब से तुम कर लोगे अपना चॉइस। देन ब्रेकिंग योर नॉलेज, तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है उसको इतना बड़ा करा के बता दो, इतना बड़ा करा के बता दो, ये सामने वाला बंदा बोले कि हां दिस गाइस गुड, ऐसा बोलना चाहिए, लाइक थोड़ा बेसिक नॉलेज को लेके जाओ, ठीक है, दैट इज ऑल। देन दिस इज एन अनस्पोकन थिंग, बट फीस वर्सेस टीचर रेशियो, दैट इज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में फीस और टीचर का रेशियो बहुत ही अलग है, मतलब ऑनलाइन में फीस कम है और टीचर ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, जहां पर डाउट सपोर्ट तुमको अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में भी अभी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां पर लाइव डाउट सॉल्विंग भी हो सकती है, तो लाइक तुम अच्छे से देखना है तुमको ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन जाना है। एंड इफ यू आर 11th स्टूडेंट, जिसमें 11th से 12th में जा रहे हो, 10th से 11th में जा रहे हो, तुमने कहीं से कोचिंग की ऑफलाइन की है एंड यू वांट टू शिफ्ट ऑनलाइन, प्लीज शिफ्ट ऑनलाइन, सोशल मीडिया सोशल इंटरेक्शन में तुम देख लो। देन इफ यू आर ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्टूडेंट, लाइक 12th वाले हो तो भाई जरा संभाल के, लाइक यू कैन फेस कंपटीशन, तुमको इश्यूज हो सकता है, थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, बट इफ यू कैन कॉम्बैट इट, डू स्विच टू ऑफलाइन इफ यू थिंक द कोचिंग इज गुड, या फिर ऑनलाइन जाना चाहते हो ऑनलाइन ही लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आई हैव टोल्ड यू द कंसिस्टेंसी टेक्निक्स। देन फीस वर्सेस टीचर रेशियो में तो ऑनलाइन ही रिलेट करता है, ऑनलाइन ही बेटर है in my opinion, but if you see both things in offline तो देख लेना। लास्ट में एटलीस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का तुमको हिस्ट्री एनालिसिस करना है, दैट इज टू से इस कोचिंग से इतने टॉपर निकले, इतने इस ईयर में इतने, लाइक करंट ईयर में इतने, लास्ट ईयर में इतने, उसके 3-4 साल, लाइक 5 साल का तुम डेटा कलेक्ट कर लो, 5 साल में अगर कंसिस्टेंट है सारे टॉपर्स, नंबर ऑफ टॉपर्स टुडे, नंबर ऑफ टॉपर्स कंसिस्टेंट है, तो यू कैन टेल दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज अ गुड रेपुटेशन, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स कंसिस्टेंट है, टीचर्स बनेंगे तो रिजल्ट भी बनेगा, दैट इज फॉर श्योर, ये भी देखना है। एंड लाइक वो उसके एक्स स्टूडेंट्स कौन से इंस्टीट्यूट में एनरोल है, इंस्टीट्यूट का मतलब कौन से कॉलेज में है, आईआईटी, एनआईटी या फिर कोई स्टेट कॉलेज अच्छा, लाइक ये देखना है तुमको, कि उससे तुमको आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ के बच्चे अच्छी जगह जाते हैं, एंड उसका नंबर जितना ज्यादा हो और कंसिस्टेंट हो, 4 to 5 years उतना अच्छा है। So that being said, guys, this is the actual summary of this entire session. Like इतना जो है तुम स्क्रीनशॉट निकाल लो, कुछ लिख लो, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो इन द एक्चुअल प्रैक्टिकल, ये सब चीजों को प्रैक्टिकल करने जाओगे, स्क्रीनशॉट या लिख लोगे कहीं तो पूरे पॉइंट्स में, एंड वो अपने साथ लेके जाओगे, देन यू विल बी ऑलराइट, सामने वाले को एक पॉजिटिव या फिर एक क्लियर बनेगा कि यू नो योर शिट, यू नो व्हाट टू डू, एंड दैट इज द मेन थिंग इन द एंटायर कोचिंग एनालिसिस। दिस इज मेनली फॉर ऑफलाइन। ऑनलाइन में कैसा रहता है, ऑनलाइन में यू हैव प्रोज एंड कॉन्स, यूट्यूब वीडियोस हमारी हेल्प कर रही है, ऑफलाइन में नॉट द सेम, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई ऑल ऑफ दिस online also. So as I said, let's end this. So guys, we have come to the end of the video. Thanks for watching. If you like the video, subscribe. तुमको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एंड आई एम ओपन टू ऑल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लाइक तुमको लगता है कि आई कुड हैव डन समथिंग बेटर, लाइक कोई सेक्शन में मैं और एम्फसाइज कर सकता हूं, तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट। एंड इफ यू थिंक यू हैव सम मोर पैरामीटर्स, लाइक कुछ तुम्हारे पास है स्टेप्स है कि ये अगर तुम कर लो तो यू कैन बी बेटर इन द कोचिंग सिलेक्शन एरिया स्टेप है, तो प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स। देयर आर मेनी पीपल, लाइक कुछ तुम्हारे दोस्त, लाइक जो भी ऑनलाइन है उनको कुछ तो अच्छा मिलेगा इस वीडियो से। लेट्स कीप द वीडियो डीप, लाइक थोड़ा लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, दैट इज माय इंटेंशन। एंड लास्टली, आई एम नॉट योर एनिमी, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।